दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों पुष्पा उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर उसके कमरे में पहुँच जाने वाली है। तो साथ ही आपको पता है कि कादम्बरी के पास कोई भी है तो कादम्बरी उसको इमोशनल ब्लैकमेल जरूर करती है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों जब पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तू नीचे उतर जा, मैं तेरा काम कर देती हूँ और वैसे भी कोई काम हो तो मुझे लाजमी बताया कर। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि पुष्पा जी मुझे क्या पता था कि मुझे ये काम खुद करना पड़ेंगे, मुझे तो ये था कि जब मैं जुगल जी के साथ शादी कर लूंगी तो मेरी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी, लेकिन ये ज़िंदगी तो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तो कोई काम वगैरह क्यों नहीं कर लेती, ये जो प्रॉपर्टी का काम करती थी। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि पुष्पा अब मेरे लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब मैं काम यहाँ पर नहीं कर सकती। एक तरफ तो बात ये है कि मेरा बच्चा होने वाला है और दूसरी तरफ बात ये है कि अब मेरे में वो बात भी नहीं रही। पहले मैं जितनी यहाँ पर फिट हुआ करती थी, भागम दौड़ करती थी, अब तो मेरे से कोई भागम दौड़ भी नहीं होगी। इसमें से मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने भी चोर में आकर तुम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। अब दोस्तों जब कादम्बरी ये बात करती है तो साथ ही यहाँ पर इमोशनल हो जाने वाली है, जिसको देखकर पुष्पा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पता है हमारी पुष्पा के दिल का वो भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कादम्बरी इतनी ज़्यादा इमोशनल ना हो, मैं तेरा यहाँ पर जुगल के साथ जल्दी दोबारा से सही वाला रिश्ता करवा दूंगी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पुष्पा मुझे लगता है कि इस पर तो नाकाम हो जाएगी क्योंकि जो जुगल जी है ना उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे कभी कभी भी यहाँ पर अपने साथ नहीं रखेंगे और मैंने उनसे ये भी कहा था कि जो आपका यहाँ पर बच्चा है तो जुगल जी कहते मैं उसको रख लूंगा, तुझे यहाँ पर चोर से बाहर निकाल फेंकूंगा। ये बात तो ठीक नहीं ना पुष्पा जी। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल अभी गुस्से में है, वो थोड़ी देर बाद जब तुझे मिलेगा तब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वेल दोस्तों आपको मैं ये बात बता दूं कि कादम्बरी ने जो भी पुष्पा को बात बताई है वो सारी अपने से बताई है, हालांकि जुगल ने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। ये तो कादम्बरी बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर निकली और पुष्पा को अपनी तरफ के करने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे देखा जाए तो काफी हद तक कामयाब भी हो रही है क्योंकि पुष्पा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू हो गई है कादम्बरी के यहाँ पर हक में और बार बार जाकर जुगल को यही कहती है कि तेरा आने वाला बच्चा है, अपनी पत्नी को भी माफ कर दे और अपने बच्चे के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार। और दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी भी तो यही चाहती थी कि वो यहाँ पर पुष्पा को भी अपनी तरफ का कर ले और साथ ही साथ जुगल को भी अपनी तरफ का। अब दोस्तों जब पुष्पा चले जाती है तो पीछे से कादम्बरी यहाँ पर कहती है कि वाकई कादम्बरी तो बहुत ही ज्यादा तेज है, तूने तो इतनी बड़ी चाल चली है कि इतनी होनहार पुष्पा को भी अपनी तरफ का कर लिया। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ से जाती है तो अपने घर में जाती है तो सामने खड़ी होती है सुशीला। तो पुष्पा कहती है चलो तो आप जाकर बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तभी दोस्तों सुशीला भाभी कहने वाली हैं कि पुष्पा जी ये कैसी बात हो गई, मैं भी आपके साथ खाना बनाऊंगी। तभी दोस्तों पीछे से यहाँ पर प्रार्थना भी आ जाने वाली है और वो कहती है कि जी पुष्पा जी आज मेरी मम्मी खाना बनाएंगी, मम्मी आप दाल बनाना और साथ ही साथ बैंगन बनाना। अब दोस्तों दूर खड़े अश्विन और दीप्ति ये बात सुन रहे होते हैं और दीप्ति को बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो अश्विन से कहती है कि ये क्या बात हो गई, मैं तो बैंगन खाती ही नहीं, आज मैं क्या करूंगी। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि कोई बात नहीं दीप्ति, आज का दिन गुजार ले, जाहिर सी बात है कि वो हमारे घर में मेहमान आए हैं और अब उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक दिन गुजार लेंगे, बाद में जो तू कहेगी वही पक्का करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे चोल के अंदर एक खुशी का माहौल हो जाने वाला है। यहाँ पर कभी रसोई के अंदर यहाँ पर शुगल वगैरह लग रहा है, कभी बाहर, और कभी कोई सोने नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा माहौल बन चुका है। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर सुशीला उसे कह देती है कि मैं खाना बनाऊंगी तो पुष्पा वहां से चले जाने वाली है और देखती है कि बाहर बैठा होता है जुगल। तो दोस्तों वो जुगल के पास जाती है तो जुगल कहता है कि पुष्पा मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी है ना वो दरअसल तुम लोगों को तो शो करवाती है कि वो अपने बाप से नफरत करती है, लेकिन वो उस दिन मुझसे मिली थी और मुझे पता चल गया है कि वो अपने बाप से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रही है कि उसके पापा को चाहिए कि वो यहाँ पर उसे साबित करके दिखाएं कि वो झूठे नहीं हैं। हालांकि उनकी बेटी तो जानती है लेकिन वो चाहती है कि हर बंदा जाने कि प्रोफेसर शास्त्री झूठे नहीं। अब दोस्तों पुष्पा को ये बात समझ आना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि जुगल मैं भी इस बारे में बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके से दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री को कोर्ट में लाया जाए ताकि ये जो एक केस इनके ऊपर एम ही लगा हुआ है वो केस भी यहाँ पर सोल्व किया जाए। इस तरह रिया भी बात को मान जाएगी और हर बंदा भी समझ जाएगा कि सच में प्रोफेसर शास्त्री गलत नहीं थे बल्कि उनकी पत्नी यहाँ पर झूठ बोल रही थी। वेल दोस्तों अब पुष्पा यहाँ पर पूरा मेहनत करेगी और प्रोफेसर शास्त्री को कोर्ट में लाने की पूरी कोशिश भी करेगी क्योंकि वो चाहती है कि रिया अपने बाप से दोबारा मिल जाए। और प्रोफेसर शास्त्री भी तो आपने देखा ही होगा कि अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अब दोस्तों पुष्पा जुगल से कहती है कि चल ठीक है अब मैं जा रही हूँ कॉलेज और वैसे भी तू घर जा, घर में बखूदरा वगैरह आए हुए हैं उनके साथ जाकर शुगल मेला लगा। जाहिर सी बात है एक मेहमान घर में आया है तो उनको कंपनी भी तो देनी ही चाहिए।
इसके बाद दोस्तों पुष्पा यहाँ से चले जाने वाली है कॉलेज, और जैसे ही वो जाती है तो सामने उसको बैठा मिलता है कोयल का बेस्ट फ्रेंड, और वो कहती है कि तू अकेला क्यों बैठा हुआ, खैर तो है, तूने प्रपोज नहीं किया अभी तक। तो दोस्तों यहाँ पर कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि जी पुष्पा जी, मैं यही सोच रहा हूँ कि आज रोज डे है, मैं खाली उसको रोज दूँ या फिर कोई लेटर वगैरह भी भेज दूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि वो देख, तेरी यहाँ पर जो मोहब्बत है वो सामने ही बैठी हुई है, मैं तो यही कहूँगी कि खुद जाकर सारी बात कर ले, अगर वो तेरी बात मानने को तैयार हो जाएगी तो तुम लोगों का रिश्ता करवा दूंगी। सारी सी बात है, जहाँ भी कोई अच्छा काम हो रहा हो पुष्पा उस काम को करवा ही देती है। अब दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर ये सारा सीन नैना भी देख रही होती है, और वो सोचती है कि आखिर ये पुष्पा क्या बात कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जब नैना देखती है तो इतनी ही देर में कोयल भी उठकर आ जाने वाली है पुष्पा के पास। तो इतनी ही देर में कोयल का बेस्ट फ्रेंड वहां से उठ जाता है, और यहाँ पर वो कहती है कि ये पुष्पा जी ये कहाँ पर चला गया। तो पुष्पा कहती है कि लगता उसको कोई जरूरी काम होगा, इसमें से वो लगता घर चला गया, तुम यहाँ पर छोड़ो, आओ मेरे साथ बैठो। हाँ आजकल क्या कर रही हो। तो दोस्तों कोयल कहने वाली है कि पुष्पा जी कुछ नहीं, बस यहाँ पर साइकोलॉजी की किताबें वगैरह पढ़ रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो कोयल का बेस्ट फ्रेंड है जब वो दूसरी तरफ जाकर बैठता है तो साथ ही नैना उसके पास चले जाने वाली है, और जाकर कहती है कि मैं मानती हूँ कि हमारा यहाँ पर जो पुराना ताल्लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। तो दोस्तों कोयल का बेस्ट फ्रेंड कहता है कि ये आप बात कर रही हो नैना जी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, कहीं आपकी कोई चाल तो नहीं। तो नैना कहती है कि नहीं नहीं मेरी कोई चाल नहीं, चलो आओ दोबारा से हम लोग दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्तों कोयल का बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर नैना से हाथ मिला लेने वाला है, और दोबारा से उनकी दोस्ती हो गई है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अब नैना कोई ना कोई बड़ा फसाद जरूर फैलाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो चोल के अंदर बैठी होती है। इतनी ही देर में दीप्ति की मम्मा भी आ जाने वाली हैं, और आकर कहती हैं कि हाँ जी मेरी बेटी का ख्याल रखा जा रहा है ना। तो दोस्तों साथ ही बखूदरा कहने वाला है कि हाँ जी मेरी बेटी जो प्रार्थना है ना वो तो आपकी बेटी को सर पर उठा के रखा है, उसको अपने IPS के एग्जाम की यहाँ पर इतनी फिक्र नहीं होती जितनी आपकी बेटी की फिक्र होती है, वो तो हर टाइम आपकी बेटी की सेवा में ही लगी रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर बखूदरा एक तरफ से बातें सुना रहा है और दूसरी तरफ से अपने सारे दिल की भड़ास निकाल रहा है कि सच में प्रार्थना बहुत ही ज्यादा काम करती है। अब दोस्तों जो दीप्ति की मम्मा है वो भी इस बात को समझती हैं कि जैसे बखूदरा साहिब को टोंट मार रहे हो, और दोस्तों प्रार्थना भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि पापा ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बखूदरा भी नहीं रुकने वाला और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, जब तक बच्चा हो जाएगा तब तो मेरी बेटी संभालेगी ही, जब बच्चा हो भी जाएगा उसके बाद भी ये सब ठेका मेरी बेटी के ही ऊपर है। अब दोस्तों पुष्पा भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि बखूदरा सेठ ये कैसी बात कर रहा है, आज तक तो बखूदरा ने ऐसी कभी भी बात नहीं की, पता नहीं उसके ज़हन में क्या चल रहा है। अब दोस्तों अश्विन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद दीप्ति की मम्मा चले जाने वाली हैं, और आपको पता ही होगा कि बखूदरा वगैरह यहाँ पर चोल में एक ही कमरे में सो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब दीप्ति सोने की कोशिश करती है तो एक तरफ से रोशन भैया बहुत ही ज्यादा जोर से कभी छनकना इधर मार रहे हैं, कभी दूसरी तरफ मार रहे हैं, और कभी चाबियों की छन छन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बखूदरा सेठ है वो इतनी जोर से खर्राटे मार रहे हैं कि ना किसी को नींद आ रही है और ना कुछ और। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति काफी ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर जो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है उसको अपनी ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी दीप्ति को इस घर में कोई सुकून नहीं। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।